Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to discuss a new topic that is the कर्पूरी ठाकुर गॉट भारत रत्न। अभी कल की ही खबर है 24 जनवरी की कि कर्पूरी ठाकुर थे जो उनको भारत रत्न मिल गया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बात तो कर्पूरी ठाकुर कौन थे, दूसरी बात भारत रत्न क्या होता है, कैसे दिया जाता है और इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। क्या एग्जाम हम लेके चल रहे हैं, भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें भारत रत्न से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। बाद में हम लोग यूपीएससी में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया उससे भी डील करेंगे, जिससे हमारा आर्टिकल 18 है जो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया है, अब देखते हैं हम लोग कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। लिखा है कि एक अब बार्बर कम्युनिटी से थे, बार्बर जो कि नाई होते हैं उस कम्युनिटी से थे। समाजवादी एक नेता थे। अब जब समाजवादी होंगे तो कुछ ना कुछ जो उनकी कम्युनिटी होगी बैकवर्ड उसके लिए कुछ काम करेंगे, जो कि इन्होंने किया। क्या किया इन्होंने बनाया कर्पूरी फार्मूला। कर्पूरी फार्मूला क्या है? कर्पूरी फार्मूला है कि जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं खासतौर पर जहाँ के वो थे बिहार के। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वो, तो उनके लिए इन्होंने बनाया था एक गवर्नमेंट जॉब है जो, तो बैकवर्ड क्लास को वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा कितना, 26%। क्या ये क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि इसी साल मिला है तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है, भारत रत्न किसको मिला है इस बार। तो पहला क्वेश्चन ये होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। मरणोपरांत मिला है, ठीक है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा मरणोपरांत मिला है, लेकिन आप याद कर लीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से रिलेट करते हैं, मतलब किस राज्य के थे, क्या करते थे। तो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? बिहार के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कर्पूरी ठाकुर कहाँ के थे? बिहार के थे। सोशलिस्ट लीडर थे, बार्बर कम्युनिटी से थे, आप ये जानते हैं, ठीक है। इन्होंने और भी क्या काम किए कि इन्होंने जो मेट्रिकुलेशन होती है यानी कि 10वीं कक्षा तक जो अंग्रेजी थी यानी कि इंग्लिश थी वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहता था, लेकिन इन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया, जिसके कारण इनको एलिट जो अपर क्लास है उससे थोड़ा सा वो भी झेलना पड़ा, रेजिस्टेंस भी झेलना पड़ा, ठीक है। वही लिखा था न्यूज में। आपके सामने केवल एक क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के थे कर्पूरी ठाकुर। स्टेट पीसीएस में भी आएगा, बिहार के थे, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा यूपीएससी जो पूछेगी और स्टेट पीसीएस भी पूछ सकती हैं, भारत रत्न से संबंधित कुछ तथ्य हैं उनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, मतलब कि भारत में रहने वाले नागरिकों को सबसे ऊंचा जो अवार्ड दिया जा सकता है वो यही है, ठीक है। किसी भी फील्ड में आपने कोई एक्सेप्शनल सर्विस किया है उसको आपको भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। दिया कैसे जाता है? अब जैसे हमने देखा था कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो ये अवार्ड हैं इनके लिए एक स्पेशल कमेटी होती है, पद्म अवार्डी कमेटी, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई कमेटी नहीं होती है। ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा, आपके सामने आ भी सकता है कि इसके लिए क्या एक अलग से कमेटी होती है भारत रत्न के लिए, तो नहीं होती है, ठीक है। होता क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो देंगे किसके रिकमेंडेशन पर? तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे और देगा कौन? प्रेसिडेंट। जो इसके रेसिपेंट्स हैं वो 7th होंगे रैंक में। अब ये रैंक कौन सी रैंक? प्रेसिडेंस की रैंक, प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंस की रैंक, यानी कि प्राथमिकता की किसको दी जाएगी। मान लो कि अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर में मान लीजिए कि किसी को आगे आने की वरीयता मिल रही है, तो सबसे पहले जो पहले रैंक के होंगे भारत में पदवी होगी उसको आने को मिलेगा, फिर 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, और ऐसे करते जो 7th नंबर के हमारे भारत में जिसकी रैंक नंबर 7 पर है वो हैंगे। अब आप पूछेंगे कि हाईएस्ट रैंक किसकी है, तो हाईएस्ट रैंक है प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, फिर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपके जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं, सीजेआई हैं, और फिर हमारे ये कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। और फिर 7th ए यानी कि जो 7वें नंबर 5th ए पर कौन है? 5वें नंबर पर, मतलब 2 रैंक आती हैं 5 और 5A, जिसमें फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अब हमारे भारत में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो 7th ए नाम से जो इनकी वो है रैंक, वो है कि जिसके पास भारत रत्न हो। आपको ये सब याद करना है जो अभी मैं बोल दिया? नहीं याद करना है, इतना याद रखना है कि यदि प्रेसिडेंट्स की रैंक कभी पूछी जाए ऑर्डर वगैरह लगाने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले आएगा हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, 3 भी पूछे जाएंगे ऊपर से। और इसका भारत रत्न वाले का क्या है? 7th नंबर, ठीक है।
उसके बाद अभी तक कितने दिए जा चुके हैं भारत रत्न? 49 दिए जा चुके हैं। ठीक है, पहला बार जो पहली बार दिया गया था वो किसको किसको दिया गया था? 1954 में सर सीवी रमन को मिला था। क्या थे ये इंडियन फिजिसिस्ट थे, साइंस के ऊपर रिसर्च करते थे। ठीक है, रमन इफेक्ट आपने अभी नाम सुना हो, और नेशनल साइंस डे जो होता है वो इन्हीं के जन्मदिन पर होता है, 28 फरवरी को। एस राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और इन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया था। टीचर्स डे इन्हीं के बर्थडे पर सेलिब्रेट होता है। और सी राजगोपालाचारी ये हमारे पॉलिटिशियन थे, इन्होंने मानव सेवा पर काफ़ी काम किए थे। ठीक है, उसके बाद पहला सिंगर किसको मिला? ये आपका एसएससी सीजीएल में एक बार क्वेश्चन आया है। वैसे ये ज़्यादा ही तथ्य वाला था, लेकिन जब आ चुका है क्वेश्चन तो पीसीएस भी उसको रिपीट कर सकती है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको ये पहली सिंगर थी जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, कितने विदेशियों को आज तक मिला है? सिर्फ 2 विदेशियों को मिला है। पहले थे अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी जिनको हम कहते हैं, सीमांत गांधी। ये कहाँ के थे? पेशावर के, पख्तूनिस्तान के। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, चूंकि इनकी बहुत अहम भूमिका थी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, तो इनको मिला अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, और नेल्सन मंडेला को मिला फिर बाद में 1990s में। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, गोरे और काले का भेद, आपने यदि कभी सुना हो अपार्थीड मूवमेंट, तो इन्हीं के द्वारा था। तो मतलब जो गोरे काले का भेद, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको पूरे न कि सिर्फ साउथ अफ्रीका से, पूरे वर्ल्ड से हटाने में इनका बहुत अहम योगदान है, इसलिए नेल्सन मंडेला को भी दिया गया। एक और क्वेश्चन बनेगा कि आज तक कितने खिलाड़ियों को मिला है? इसका भी वही आंसर है। और सबसे यंगेस्ट रेसिपेंट कौन है इसका? उसका भी वही आंसर है। आंसर है सचिन तेंदुलकर। ठीक, सचिन तेंदुलकर एक अकेले खिलाड़ी और सबसे युवा हैं जिनको भारत रत्न मिला है। और ओनली नेचुरलाइज्ड सिटीजन, आप कभी यूपीएससी मान लो कि और गहराई से पूछने लगे कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन कौन थी, तो वो थी मदर टेरेसा। नेचुरलाइज्ड सिटीजन मतलब कि भारत की थी नहीं, लेकिन भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली थी। ठीक है, और इन्होंने भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क किए थे, जिस कारण से इनको भारत रत्न मिला था। और अब इसके कुछ और भी तथ्य हैं। क्या भारत रत्न देख लीजिए, आपको कैसा लगता है कि ये पीपल का एक पत्ता होता है, भारत रत्न लिखा रहता है, और आगे साइड उस पत्ते के सूर्य देवता रहते हैं, और पीछे तरफ रहते हैं अशोक स्तंभ। ठीक है, ये हमने बना दिया है। अब जब किसी को ये मिल जाएगा तो उसके बाद नो मॉनिटरी ग्रांट, यानी कि इसके साथ में और पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, पैसा नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा कि पैसा इसके साथ में मिलता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट देते हैं, हमने आपको बता दिया। और एक बार में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है, ये याद रखना। यही क्वेश्चन में आया था, जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसी के बाद बताने वाले हैं ये रब करके, तो याद रखिएगा 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा जो हम लिखने वाले हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहली स्टेटमेंट है, भारत रत्न comes under Article 18। दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 1 टाइटल्स। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, इट was instituted in 1954 and suspended for 1 year only।
तीसरा स्टेटमेंट है इट कैन बी गिवन टू 5 persons max at a time। अब आगे आपको देखना है कि which of the following is incorrect। ए में बोला गया है 1 only, बी में बोला गया है 1 and 2 only, सी में बोला गया है 2 and 3 only, और डी में बोला गया है 1 2 3 all। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो भी रोके, क्योंकि आर्टिकल 18 हमने नहीं बताया था। आर्टिकल 18 ये है, देखिए कि जब हमारे संविधान निर्माता राइट टू इक्वलिटी बना रहे थे, यानी कि समानता का अधिकार, तो भारत के आज़ाद होने से पहले जो ब्रिटिश शासन था वो सबको देता रहता था टाइटल्स। कैसे टाइटल्स? राज बहादुर, राय बहादुर, महाराजा, राजा। अब जो राजा का बेटा वो राजा, महाराजा का बेटा महाराजा, और राय बहादुर का बेटा राय बहादुर, ऐसा कहलाते थे, जिसको हम कहते थे हेरिडिटरी टाइटल्स। तो जैसे ही, और जो बाकी जनता थी उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि ये तो जो राइट टू इक्वलिटी है उसको वायलेट कर रहा है, जिस कारण से उन्होंने जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उसको फिनिश कर दिया, यानी कि अबॉलिश कर दिया कि अब आपको ये टाइटल्स नहीं मिलेंगे कि महाराजा का बेटा महाराजा है। ठीक है, तो पहला वहां पर वो केस हो गया। इन्होंने और भी कहा कि जो फॉरेन है, मान लो कि वो इंग्लैंड वाले इंग्लैंड चले गए, वहां से देने लगे ये टाइटल्स, तो आप नहीं ले सकते हैं, फॉरेन वाले भी नहीं ले सकते हैं आप टाइटल्स। फॉरेनर यदि आपको कोई टाइटल्स दे रहा है तो वो भी आप नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अब मान लो कि कोई जो हमने सरकार बनाई, जो संविधान के तौर पर सरकार आई, वही देने लगा टाइटल, तो वो भी आप नहीं ले सकते हैं। कब नहीं ले सकते हैं? जब आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यदि आप होल्ड कर रहे हैं तो आप ये टाइटल, जो स्टेट यानी कि जो आपका राज्य है, राज्य नहीं आपका जो देश है, वो यदि आपको टाइटल दे रहा है, यानी कि सरकार, सीधी बात, सरकार यदि आपको टाइटल दे रही है तो वो प्रेसिडेंट हैं जो, उनकी आपको अनुमति पहले लेनी पड़ेगी। कब? जब आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ना तो ये संविधान में दिया गया है और ना ही ये किसी एक्ट में है। तो हम अब इसको कैसे जाने कि इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब ये है कि हम जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स पर, उसकी निकालेंगे इंटरप्रिटेशंस, उसके अनुसार हमें ये पता चलेगा कि भारत सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल की जो गवर्नमेंट है, पंचायती राज वगैरह, इनके द्वारा यदि आपको किसी भी पद पर अपॉइंट किया गया है और आपको कुछ फाइनेंशियली सैलरी मिल रही है, तो आपका वो पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। यदि आप इस पद में हैं तो भारत सरकार यदि आपको कोई भी और भी, जो पहली बात तो फॉरेनर्स, और दूसरी बात भारत सरकार यदि आपको कोई अवार्ड दे रही है तो वो प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद ही आएगा। मान लीजिए कि आपको भारत रत्न ही मिल रहा है, तो आ रहा है ना प्रेसिडेंट के, उससे प्रेसिडेंट ही तो हम दे रहे हैं ना आपको, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर दे रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जैसे अभी ये भारत रत्न है, नेशनल अवार्ड है, पद्म अवार्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम लगाने लगे पीछे से डॉक्टर शिवम चतुर्वेदी, तो इसका मतलब ये है कि अब इक्वलिटी तो है, मेंटेन है, लेकिन इक्वलिटी मेंटेन करने को आप ये नहीं कह सकते कि जो किसी की मेरिट है, मेरिट को भी आप अनदेखा कर दें, मेरिट को भी आप अनरिकॉग्नाइज छोड़ दें। मेरिट जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक्सेप्शनल काम किया है किसी फील्ड में, उसको भारत रत्न दिया गया, तो वो उसकी मेरिट बताती है, हेरिडिटरी में नहीं आएगा वो, ना फॉरेनर्स दे रहे हैं, दे हमारे भारत वाले ही रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 18 का जो अबोलिशन करता है किसी टाइटल्स का, तो हेरिडिटरी का करता है, फॉरेनर्स जो देते हैं उसका करता है, और जो भारत वाले देते हैं वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर देते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि आप होल्ड कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो भी प्रेसिडेंट ही देंगे। ठीक है, तो ये भारत रत्न उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला हमारा जो वो हुआ वो तो हो गया गलत, यानी कि ये मेरिट वाला केस है और मेरिट अंतर्गत आती है,
तो ये पहला हो गया गलत। ठीक, दूसरा क्या है, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954, सही है। दूसरा क्या है, सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर ओनली, गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2019 में आखिरी बार दिया गया था नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जी को। ठीक है, उसके बाद ना 20 में मिला, 21 में भी नहीं मिला, 22 में भी नहीं मिला, 23 में मिला जाकर। तो ये 1 साल वाली कहानी तो गलत हो गई। और दूसरा हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं अपना कॉमन सेंस कि जब आज तक 49 मिले हैं और हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 साल के लिए बंद रहे हों, कई सालों के लिए बंद है। तो दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी गिवन टू 5 पर्सन्स मैक्सिमम एट अ टाइम। तो हमने आपको बताया था कि 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो ये तीसरा भी हो गया गलत। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो तीसरा यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने भारत रत्न और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जाना। ऐसे ही किसी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।